तो मेरे सामने जो बैठे हुए हैं इनकी एज 29 ईयर्स 6 मंथ है और ये मेरे पास पहले भी आए थे, लेकिन क्या ऐसा कारण हुआ कि मैं एक ओटी में फंसा हुआ था और तो इन्होंने चीज को समझा और फिर मेरे पास वापस आए और फिर डिस्कशन हुआ चीजों का। डिस्कशन में इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिसाइड किया कि ये ग्रेड 7 की बाल्डनेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है बेसिकली बिल्कुल थिन्ड आउट है। तो हमको करना क्या है, क्योंकि ग्रेड 7 में एक प्रॉब्लम आती है डोनर एरिया की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डोनर एरिया की। डोनर आपके पास लिमिटेड होता है, इस लिमिटेड डोनर के अंदर ही आपको जो करना है। तो आज हम FUE हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, जिसमें कि कोई काटना नहीं पड़ता है। हमको मशीन के द्वारा एक एक मतलब हेयर ग्राफ्ट फॉलिकल निकालना पड़ता है और सामने लगाना पड़ता है। FUT के अंदर हमको एक स्ट्रिप निकालनी पड़ती है, एक सिलाई आती है। तो कुछ लोग डरते हैं तो हम उसमें FUT नहीं करते हैं। हमारे यहाँ दोनों प्रोसीजर होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक प्रोसीजर को हम मतलब ये बोलेंगे नहीं आप ये क्यों नहीं करा रहे हो, कि ये क्यों करा रहे हो। कई बार आदमी को अंदर से डर हो जाता है कि मैं क्या काट के और सिलाई होगी, मैं ऐसे प्रोसीजर में नहीं जाऊंगा। बजाय उसका डर बढ़ाने के और बल्कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं, हाँ ठीक है, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इसमें आपके दोनों ही सेटिस्फेक्शन पूरे होने चाहिए। एक तो जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसका एक फंक्शनलिटी जो है, मतलब जो उसका रिजल्ट है वो आना चाहिए। दूसरा पेशेंट का एक अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट डर के कोई चीज कराए, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम FUE ही हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे इनका। तो इसमें हेयर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि सभी लोग जानते ही हैं कि हेयर लाइन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हेयर लाइन ही सबसे पहले ड्रॉ की जाएगी। मैं और वीडियो के अंदर भी बोल चुका हूँ कि हेयर लाइन जो होती है इर्रेगुलर हेयर लाइन होती है। तो मैंने जोन 1 को इनके केस में बहुत ही बड़ा रखा है। जोन 1 राइट और जोन 1 लेफ्ट को मैंने काफी बड़ा रखा है और जोन 2 को मैंने मर्ज कर दिया है राइट एंड लेफ्ट में। और इस जगह हम ग्राफ्ट जो है, नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो है कम देंगे। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट जोन 1 के अंदर सबसे ज्यादा है। हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा रीच करने का यहाँ पे, प्लस माइनस दोनों में से जो भी कुछ हो सकता है। ये डिपेंड करता है टोटली नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पे, हमको कैसे मिल रहे हैं, वहां पे कितने थिन हैं कितने थिक हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डेंसिटी हमको सामने रखनी पड़ती है, उसके बाद डेंसिटी हमको कम करनी पड़ती है। और हमारे जो पीछे जो जोन 2 मैंने डिमार्केशन किया है, इसकी डेंसिटी आप अगर कंपैरिजन करेंगे सामने से तो काफी कम रहती है। हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि ओवर द एरिया, कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम। कई बार ये जो लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ पीछे वाली, कई बार थोड़ी सी पीछे लानी पड़ती है और कई बार हमको थोड़ा सा सामने लानी पड़ती है। लेकिन हम किसी को जब ये वाली लाइन के लिए हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहते हैं, लेकिन जो हम हेयर लाइन बनाते हैं इसमें हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते। हमने जो डिमार्केशन बना दिया उसके लिए वो उसी को वैसे ही रखते हैं। और एक चीज है कि इनको जैसे अच्छा लगे वैसे ही रखते हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज ये है कि हेयर लाइन इनको पसंद है। मैंने मिरर से दिखा दिया, इन्होंने कहा कि ठीक है। एक्चुअली इनको शायद मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा है तो इन्होंने कहा कि जो भी आपने बनाया वो अच्छा ही होगा। तो मैं पीछे का एक डोनर एरिया दिखा देता हूँ। ये एरिया डोनर एरिया है जहां से हमको ग्राफ्ट लिए जाएंगे, और ये वाला एरिया रेसिपिएंट एरिया है जहां पे हमको ग्राफ्ट दिए जाएंगे। तो ये टोटल ये प्रोसीजर है, ठीक है। यही चीज लेके हम प्रोसीड करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।